हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो हर रोज़ की वीडियो से ज़रा हटके है और स्पेशल भी है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और क्यूटेस्ट एक्ट्रेस के बारे में, जिसके नाम है श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर के फ़ैन फॉलोइंग बाकी एक्ट्रेस से ज़्यादा हैं। वो खूबसूरत और टैलेंटेड तो हैं ही, साथ ही वो नेचर वाइज भी बहुत पसंद की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं श्रद्धा कपूर की जर्नी, स्ट्रगल, सक्सेस, उनके फैमिली बैकग्राउंड, उनकी कंट्रोवर्सी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। श्रद्धा कपूर का जन्म 3 मार्च 1987 में मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम शक्ति कपूर है, जो हिंदी फिल्मों में बड़े विलन हैं और कॉमेडियन भी हैं। श्रद्धा कपूर की मां का नाम शिवांगी कोल्हापुरी है, जो क्लासिकल सिंगर और एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। किसी समय में बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी पद्मिनी कोल्हापुरी श्रद्धा कपूर की मौसी हैं। इसके अलावा श्रद्धा कपूर के दादाजी आशा भोसले और लता मंगेशकर के कजन सिस्टर हैं। पेरेंट्स के अलावा श्रद्धा कपूर के फैमिली में उनके बड़े भाई एक्टर हैं। उनका नाम है सिद्धांत कपूर। सिद्धांत एक्टर होने के साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं। श्रद्धा अपनी बचपन की एक मेमोरी शेयर करते हुए बताती हैं कि उनके पापा ज़्यादातर शूटिंग सूट पहनकर घर आ जाया करते थे। इसीलिए उनको बचपन में लगता था कि उनके पापा के पास सुपर पावर है। श्रद्धा अपनी शुरुआती पढ़ाई जमुना बाई स्कूल से की और आगे की पढ़ाई उन्होंने अमेरिकन स्कूल ऑफ मुंबई से की है। श्रद्धा अपनी स्कूलिंग में टॉपर स्टूडेंट रही हैं। उन्होंने अपनी 12th क्लास में 95% स्कोर किया था। श्रद्धा स्कूल में एक्टर टाइगर के क्लासमेट भी रही हैं, इसीलिए वो दोनों आज भी अच्छे दोस्त हैं। टाइगर के अलावा वरुण धवन से भी श्रद्धा की दोस्ती रही और बचपन से श्रद्धा को वरुण पर ज़बरदस्त क्रश भी था। 9 साल की थी जब श्रद्धा 9 साल की थी, तब पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में परफॉर्मेंस में भी भाग लिया करती थी। श्रद्धा जब 17 साल की हुई तब सलमान खान ने एक प्ले में उन्हें देखा परफॉर्म करते हुए। सलमान खान को श्रद्धा की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी और श्रद्धा भी पसंद आ गई। इसीलिए सलमान खान ने श्रद्धा को एक फिल्म में काम करने को कहा। फिल्म का नाम था लक्की। श्रद्धा जब फिल्मों के लिए तैयार नहीं थी, उनका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर था और वो अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहती थी। इसीलिए वो मूवी में काम करने से मना कर दिया। मुंबई से अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद श्रद्धा USA बोस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वहाँ से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। 1 साल पूरा होने के बाद श्रद्धा इंडिया छुट्टियाँ मनाने आई थी। उन दिनों वो फेसबुक पर बहुत एक्टिव रहती थी, तो इसीलिए प्रोड्यूसर अंबिका हिंदुजा का ध्यान श्रद्धा के फेसबुक प्रोफाइल पर गया। अंबिका को श्रद्धा बहुत पसंद आई। उन्होंने श्रद्धा से अपनी आने वाली फिल्म के बारे में बात की। श्रद्धा को फिल्म पसंद आ गई, इसीलिए वो फिल्म में काम करने के लिए रेडी हो गई। ये मूवी थी 3 पत्ती। श्रद्धा ने इस मूवी के लिए अपनी ग्रेजुएशन 1 साल छोड़ दी, पर उनका ये डिसीजन गलत साबित हुआ। पहली मूवी पूरी तरह फ्लॉप रही। इसके बाद कुछ टाइम लगा, फिर श्रद्धा को एक और फिल्म साइन कर लिया। ये मूवी थी लव का दी एंड। इस फिल्म में श्रद्धा ने एक टीनेजर्स गर्ल का कैरेक्टर प्ले किया था। उनकी दूसरी फिल्म भी फ्लॉप रही। फिर श्रद्धा को तीसरी मूवी साइन की। वो मूवी थी माय फ्रेंड पिंटू। पर बाद में इस मूवी से श्रद्धा कपूर को निकाल दिया गया।
उनको इस बात का बहुत दुख हुआ। फिर वो घर जाके रोने लगी। फिर श्रद्धा के मम्मी पापा ने समझाया, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे होते रहते हैं, यहाँ काम करने के लिए स्ट्रॉन्ग भी रहना होगा। इसके बाद श्रद्धा को 2 फिल्मों में एक साथ सेलेक्ट कर लिया गया, पर दोनों ही फिल्मों की शूटिंग का एक ही टाइम होनी थी। ये मूवी थी औरंगजेब और आशिकी 2, जिसमें श्रद्धा को एक सेलेक्ट करनी थी, तो श्रद्धा ने आशिकी 2 को सिलेक्ट किया। आशिकी 2 में काम करने का फैसला लिया। ये मूवी रिलीज होने से पहले ही इस मूवी के सॉन्ग और ट्रेलर काफ़ी पसंद किए जा रहे थे और सबको उम्मीद भी थी कि ये मूवी हिट होगी, पर मूवी लोगों की उम्मीदों से ज़्यादा कामयाब रही। 18 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म 109 करोड़ का बिजनेस किया। ये फिल्म ना सिर्फ श्रद्धा को बल्कि आदित्य रॉय को भी एक स्टार बना दिया। आशिकी 2 से श्रद्धा और आदित्य रॉय के अलावा एक और आर्टिस्ट ने अपनी पहचान बनाई, वो थे सिंगर अरिजीत सिंह। आज भी जब सुपर हिट रोमांटिक लव स्टोरी की बात होती है तो आशिकी 2 का नाम लिस्ट में ज़रूर शामिल किया जाता है। इस मूवी से मिली सफलता का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि साल 2014 में श्रद्धा कपूर गूगल पर सर्च की जाने वाली सबसे ज़्यादा इंडियन एक्ट्रेस रहीं और फेसबुक पर भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब श्रद्धा को और भी फिल्मों का ऑफ़र आने लगा। श्रद्धा की अगली फिल्म 2014 में आई, जिसका नाम था एक विलन। वो भी फिल्म हिट रही। आशिकी 2 की तरह इस फिल्म से उनको बहुत तारीफ़ें मिली। एक था विलन में उनके अपोजिट कैरेक्टर सिद्धांत मल्होत्रा थे। इस मूवी से श्रद्धा का एक और टैलेंट निकल के सामने आया था, वो था सिंगिंग का। इस फिल्म में श्रद्धा ने तेरी गलियां गाना का फीमेल वर्जन खुद गाया, जो लोगों को बहुत पसंद आया। 2014 में श्रद्धा की एक और फिल्म हिट साबित हुई, वो थी हैदर। इस फिल्म में श्रद्धा का एक और टैलेंट सामने आया, वो टैलेंट था डांसिंग का। साल 2015 में रैम्बो डिसूजा की फिल्म ABCD में श्रद्धा ने लीड एक्ट्रेस का रोल किया और ये फिल्म भी सुपर हिट रही और श्रद्धा को एक और बेहतरीन डांसर की पहचान मिली। अब श्रद्धा फिल्मी दुनिया में एक मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस के रूप में छा चुकी थी और उनकी हेटर्स की संख्या भी कम हो गई थी। बात करते हैं श्रद्धा कपूर की हिट फिल्मों के बारे में। उनकी पहली हिट फिल्म थी आशिकी 2, उनकी दूसरी हिट फिल्म थी एक विलन, उनकी तीसरी हिट फिल्म थी हैदर, उनकी चौथी हिट फिल्म थी ABCD 2, पांचवी थी बागी, उनकी छठी हिट फिल्म थी हाफ गर्लफ्रेंड, सातवीं हिट फिल्म थी स्त्री, आठवीं थी छिछोरे, नौवीं थी बागी 3। श्रद्धा की कहानी बताते हैं कि भले ही आप किसी भी स्टार फैमिली से हों, लेकिन आपको अपनी सक्सेस के लिए खुद को साबित करना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम श्रद्धा की लव लाइफ और उनके अफेयर के बारे में। जब श्रद्धा 10th क्लास में थी तब वो एक रिलेशनशिप में आई वनराज जावेरी के साथ, जो
फेमस ज्वेलरी डिज़ाइनर है मुंबई में। उस टाइम दोनों साथ पढ़ते थे, लेकिन स्कूल ख़त्म होने के बाद श्रद्धा यूएसए चली गई। फिर उनकी लव स्टोरी वहीं ख़त्म हो गई। इसके बाद श्रद्धा का नाम आशिकी 2 के एक्टर आदित्य रॉय के साथ जोड़ा गया। वो दोनों अक्सर साथ नज़र आते थे, पर दोनों ने अपने रिश्ते की बात कभी नहीं कही। भले ही वो रिलेशनशिप में ना रहें, पर एक टाइम वो बहुत क्लोज फ्रेंड थे। बाद में ओके जानू मूवी के बाद वो ज़्यादा साथ नज़र नहीं आए। जैसा कि हमने बताया कि श्रद्धा को वरुण पर क्रश था बचपन से। वरुण ने श्रद्धा को इग्नोर कर दिया। कुछ दिन के बाद श्रद्धा वरुण को पसंद आने लगी। तब श्रद्धा बड़ी हो चुकी थी और वरुण के बारे में उनकी फीलिंग एक दोस्त की बन चुकी थी। श्रद्धा का रिलेशनशिप के चर्चे सबसे ज़्यादा 2008 में फरहान खान के साथ रहे। कहा जाता है कि श्रद्धा की वजह से फरहान खान और उनकी वाइफ का तलाक हुआ। श्रद्धा और फरहान ने कभी अपने रिश्ते की बात नहीं मानी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं श्रद्धा के लाइफ और कैरेक्टर से जुड़ी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। श्रद्धा अमेरिका से पढ़ाई ज़रूर की हैं, पर अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर नहीं हुई। उन्हें बहुत सारे प्रार्थनाएं याद हैं। वो बहुत धार्मिक हैं। श्रद्धा को इसके अलावा मराठी, हिंदी, इंग्लिश, रशियन, ब्रिटिश भाषा आती है। श्रद्धा करण जौहर की कॉफ़ी विद करण में आदित्य रॉय के साथ गई थी। श्रद्धा अपनी फिटनेस पर भी बहुत ध्यान देती हैं, जिम जाती हैं, खाली टाइम में डांस किया करती हैं, इसीलिए श्रद्धा फिट और स्लिम नज़र आती हैं। श्रद्धा को चाय पीने का बहुत शौक़ है। वो कहती हैं कि उनको स्ट्रेस कम होता है चाय पीने से। इसके अलावा श्रद्धा को स्वीट्स खाना भी बहुत पसंद है। साल 2015 में श्रद्धा ने अपनी खुद की लेडीज़ कपड़ों की ब्रांड अम्यारा की शुरुआत की। अमेज़न के साथ मिलकर लॉन्च की। श्रद्धा एक्टिंग में अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी को अपना आइडल मानती हैं। श्रद्धा को रोमांटिक मूवी देखना बहुत पसंद है। वो अपनी बिजी लाइफ में भी टाइम निकालकर रोमांटिक मूवी देखती हैं और रोमांटिक मूवी में काम करना भी पसंद है। श्रद्धा कपूर एनिमल लवर भी हैं। साथ ही श्रद्धा को बीचेस पर घूमना और माउंटेन पर घूमना बहुत पसंद है और उनका शौक़ भी है। तो फ्रेंड, ये थी स्टोरी बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।